कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा। टाइम्स में खुश आमदीद। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक सोशल मीडिया पर एहतजाज हो रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड चल रहा था, रिलीज़ सलमान अजहरी, रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी। और अब सड़कों पर उतर कर लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं, एहतजाज करने लगे हैं और फौरी तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी तरह का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट राजस्थान के भलवारा में हुआ है, जहाँ हजारों लोग सड़कों पर उतरकर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने हेट स्पीचेस दी है, जिन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया है, जो लोग दिन रात जहर अफशानी करते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और मुफ्ती सलमान अजहरी ने बरसों पुरानी एक कविता का हिस्सा पढ़ा, अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर के साथ किया, जिसमें उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है, किसी धर्म का नाम नहीं लिया है, किसी मजहब का नाम नहीं लिया है। बरसों पुरानी किसी की कविता या किसी के शेर को पढ़ा तो उसको किसी धर्म से ज़बरदस्ती जोड़ दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रोटेस्ट करने वाले सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन की तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महज एक जुमला सुनकर जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, ये शर्मनाक है और हिंदुस्तान के सिस्टम पर सवाल पैदा होने लगा है। क्या कुछ एहतजाज में मुजाहिरीन कह रहे हैं, आप सुनिए इस वीडियो में। मैंने हमारे और आपके यहाँ आने का मकसद हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को मुंबई की सरज़मीन पर गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी की कोई ऐसी बड़ी वजह नज़र नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है। आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा। ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूँकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब क़िबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा। उसके बाद वहाँ उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब क़िबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए?
کیا اس کے لیے پورا پروگرام نہیں سننا چاہیے؟ کیا اس کے لیے پورا بیان نہیں سننا چاہیے؟ اور بیان سننے کے بعد اس پورے بیان کو ہمارے ہندوستان کے آئین کے قانون کے سامنے رکھا جائے کہ وہ بیان ہندوستان کے قانون کے مقابلے میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ملک کے قانون کے مقابلے میں وہ غلط ہو تو ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس میں ہم کوئی ہمدردی نہیں کریں گے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا ایک جملہ سنا گیا اور جملہ سننے کے بعد اچانک گرفتاری ہوئی۔ حالانکہ طریقہ یہ تھا کہ انہیں نوٹس دینا چاہیے تھا اور نوٹس دیا جاتا اور اس کے بعد باضابطہ اس مسئلے کی تحقیق ہوتی، لیکن مفتی صاحب قبلہ کو اچانک سے گرفتار کر لیا گیا اس ایک جملے کے لیے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، ان کی پوری اسپیچ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کسی دھرم کا نام نہیں لیا، کسی مذہب کا نام نہیں لیا، کسی کے خلاف بیان نہیں دیا، کسی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے کسی دھرم کا، مذہب کا کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہا۔ وہ اپنی اسپیچ مکمل کر رہے تھے، کرتے کرتے یہ ایک بہت پرانا شعر ہے، بہت پرانا شعر ہے جس کو پڑھ کر انہوں نے اپنی تقریر ختم کر دی۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ ویڈیو میں ہے، غالباً وہ اسرائیل یا فلسطین کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، اگر کوئی یہاں یہ کہنے لگے کتے بھونک رہے ہیں تو میں تو برا نہیں مانوں گا، میں برا مانوں گا؟ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، مجھ سے نہیں کہا ہے، مجھ سے تو کہا ہی نہیں ہے، میں نے کیوں برا ماننا ہے؟ مفتی صاحب قبلہ نے اپنا بیان اس انداز میں مکمل کیا اور مفتی صاحب قبلہ کو گرفتار کر لیا گیا اس ایک جملے پر۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، اگر کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہے تو اس سے زیادہ بڑے بڑے جملے آج سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو ہم دلائل کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیں گے۔ یہ وہ دور ہے کہ انسان بولنے والا مکر نہیں سکتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ آج یوٹیوب پر ساری چیزیں موجود ہیں، آپ نے کب بولا، کہاں بولا، کیا بولا، کس لیے بولا، کس کے سامنے بولا۔ مفتی سلمان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک آخر میں شعر پڑھا، لفظ کتا کہا، سارے لوگ ان کی بغاوت کرنے لگے۔ لیکن حال یہ ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر تھوڑے سے زمانے پہلے کی بات ہے، ہریدوار کی سرزمین پر دھرم سنسد ہوئی۔ دیکھا نہیں دیکھا آپ نے؟ موجود ہے، گوگل کیا جا سکتا ہے، یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں پر باضابطہ یہ اعلان کیا گیا 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے، اعلان کیا گیا، ویڈیو موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر آپ کو سلامت رہنا ہے یا تو مرو یا مارو۔ اسی دھرم سنسد میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر سلامت رہنا ہے تو تمہیں ہاتھوں میں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے۔ ذرا جملے کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر غور کیجئے، ذرا غور کیجئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جس طرح میانمار میں صفائی ابھیان چلایا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، کاٹا گیا، نکالا گیا، اسی طریقے سے ہندوستان کی سرزمین پر صفائی ابھیان چلانا چاہیے اور مسلمانوں کو مار مار کر باہر نکال دینا چاہیے تاکہ ہندوستان باضابطہ مسلمانوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ ساری اسپیچ موجود ہے، ساری اسپیچ موجود ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، مفتی سلمان اظہری صاحب کا اگر بیان آپ دیکھیں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ڈاسنا مندر کے مہنت یتی نرسنگا نند سرسوتی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اس وقت میں مفتی صاحب سلمان اظہری صاحب نے جواب دیا، اور یہ جواب کا سلسلہ کافی لمبے زمانے تک چلتا رہا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس زمانے کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، سلمان اظہری صاحب کی بھی اور نرسنگانند سرسوتی کی بھی۔
दोनों की वीडियो को सामने रखें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लगातार ये कहते रहे, सामने आइए, बैठकर बात कीजिए, मुकाबला होगा, मुबाहला होगा, हम अग्नि परीक्षा देंगे, ये बातें चलती रही। लेकिन दूसरी तरफ से लगातार हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। हमारे नबी और नबी के सहाबा को लुटेरों की जमात कहा गया, कुरान के बारे में कहा गया कुरान गालियों से भरा हुआ है माअज़ल्लाह। ऐसे हजारों लाखों जुमले हैं जो कहे गए, और उसके बावजूद हालत यह है, किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन आज जेल में है, किसको परेशान किया गया, किसे सताया गया। आज देख लो मीडिया का हाल यह है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, वो लायक एहतराम हैं, वरना बहुत सारे लोगों ने दुनिया के सामने सिर्फ नाम कमाने के लिए, जरा आप यूट्यूब उठाकर देखो कितने चैनल ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब के लिए क्या कहा, जहरीला मौलाना पकड़ा गया, जहरीला बयान देने वाला पकड़ा गया, माहौल खराब करने वाला पकड़ा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहरीला बयान क्या है? दुनिया की ये तारीख है, जब कोई एक पॉपुलर शख्सियत होती है और जब उसको पकड़ा जाता है, किसी मसले पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके मानने जानने वाले थाने में आग लगा देते हैं। ये मुल्क की बेशुमार वाकयात हैं, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी। ये अपनी मोहब्बत का अंदाज है। मैं मुफ्ती साहब के बारे में खबर दे रहा हूं आपको, ऐसा बहुत सारी मिसालें हैं। मुफ्ती साहब जिस दिन गिरफ्तार किए गए, जैसे ही सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, ले जाया गया थाने में, उनसे मोहब्बत रखने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर पूरा हुजूम आके थाने के सामने खड़ा हो गया। नारेबाजी होने लगी, रिहाई के नारे लगने लगे। जब पुलिस प्रशासन से भीड़ जो है कंट्रोल ना हुई, तो उन्होंने माहौल को शांत करने के लिए सलमान अजहरी साहब को बुलाया, विंडो के सामने खड़ा किया, उसकी वीडियो मौजूद है, और कहा, सलमान साहब ये भीड़। तो आपने सुना, सड़कों पर हजारों लोग उतरकर मुफ्ती सलमान अजहरी का साथ दे रहे हैं, उनकी फौरी तौर पर रिहाई की मांग कर रहे हैं। उधर मुंबई में जब 4 फरवरी को उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उस दिन भी हजारों लोग थाना के बाहर जमा हो गए थे और मुफ्ती सलमान अजहरी की फौरी रिहाई की मांग कर रहे थे। पुलिस के कंट्रोल करने के बावजूद, लाठी चार्ज करने के बावजूद भी वो भीड़ वापस नहीं गई थी। यहाँ तक कि खुद मुफ्ती सलमान अजहरी को उनसे अपील करनी पड़ी और उसके बाद ही वो लोग अपने घरों को गए थे। इधर सोशल मीडिया पर लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर विनय दुबे का भी एक बयान सामने आया है। अपने ट्विटर हैंडल पर विनय दुबे ने मिल्लत टाइम्स की ही एक न्यूज़ को ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर 15 दिनों के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नहीं की गई तो हमारी पूरी टीम इसके खिलाफ मुहिम चलाएगी, कैंपेन चलाएगी। हम गुजरात भी अपनी टीम को भेज रहे हैं, हम लीगल सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भी लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का सिलसिला जारी है और अब सड़कों पर उतरकर लोग प्रोटेस्ट करने लगे हैं। उधर जूनागढ़ की अदालत से हेट स्पीच के मामला में मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत मिल जाने के बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो सकती है। अभी पुलिस कस्टडी में ही उनको रहना होगा, क्योंकि जूनागढ़ के अलावा उनके खिलाफ एक ताज़ा FIR गुजरात के ज़िला कच्छ में दर्ज की गई और उस FIR की वजह से अब गुजरात के कच्छ की पुलिस ने अपनी तहवील में उनको ले लिया है। कच्छ की अदालत में मुफ्ती सलमान अजहरी को आज पेश किया जाएगा, उसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को मजीद पुलिस की हिरासत में रहना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा या फिर उनकी रिहाई हो जाएगी। जूनागढ़ की अदालत से उनकी रिहाई हो चुकी है। हेट स्पीच के मामला में उनको बेल मिल गई है, लेकिन कच्छ की अदालत पर अब पूरा इन्हिसार है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।